अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और रज़ाकाबाद में, और मेरे साथ मौजूद हैं रईस अब्दुल्ला गबोल, जो कि यहाँ पे गबोल फैमिली की मोअज़्ज़ज़ शख्सियत, और उनके वालिद रईस पंजू ख़ान और उनके भाई के नाम पर, बड़े भाई के नाम पर, अब्दुल रज़ाक के नाम पर ये आबादी बस्ती है और ये इलाका है। और इससे पहले जो उनकी आबाई ज़मीनें थी, जो मौजूदा स्टील मिल और इसके अलावा जो है पोर्ट कासम में, वो बनने के बाद इनको यहाँ पर ज़मीनें दी गई। और उस वक्त से आज तक ये कानूनी जंग जो पेचीदगियाँ हैं उसमें मसरूफ़ अमल हैं। और रईस के वालिद ने कोर्ट में केसेस किए हुए थे, अभी तक वो इस दुनिया से फ़ानी से जा चुके हैं, और रईस अब्दुल्ला गबोल उसकी पैरवी कर रहे हैं। और ये भी काफ़ी उम्र रसीदा हो चुके हैं और कोर्ट के आना जाना, और इसके अलावा पुरानी यहाँ की आबादी के रहने वाले हैं, सियासी घराने से भी ताल्लुक़ रखते हैं। और आजकल क्या कर रहे हैं, हमारा मकसद होता है रईस के पास आने का, हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। उनके जो अल्फाज होते हैं, जो कराची के बारे में जानते हैं, वो बहुत कौन कौन से देहों पर मुश्तमिल है और कौन कौन से इलाकों में इनकी ज़मीनें रही हैं, उन हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। रईस साहब कैसे हैं? अल्लाह का करम है, दुआएं। बूढ़े हो गए? बस अभी उम्र ऐसे है, बुढ़े तो हो गए। अच्छा रईस, ये बताओ कि जब आपके, जैसे मैंने इंट्रो में बताया, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, पोर्ट कासम बन रहा था, स्टील मिल बन रहा था, तो उस वक्त आप लोग वहाँ रह रहे थे, तो उस वक्त आपकी कितनी उम्र थी और क्या मुआहदे किए गए थे जो अब तक चल रहे हैं? भाई ये मायदे हुए थे कि भुट्टू का दौर था, 73 में स्टील मिल का संगे बुनियाद रखा, तो हमारे बड़ों ने कहा कि भाई हमें ज़मीन हम आप लोगों को नहीं दे रहे। तो भुट्टू साहब ने कहा गुलाम मुस्तफ़ा जतोई कि तो आप जाओ रईस पंजू खान के पास, आप ज़मीन को अपग्रेड करो, हमें ये कौमी इदारा बना रहे, हमारे को जितना ज़मीन चाहिए उतना हम रखेंगे, बकाई जो ज़मीन है वो आपकी हम छोड़ देंगे। इस टाइम स्टील मिल और पोर्ट कासम में वो अभी तक हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वो अभी तक हमें पेमेंट अपग्रेड नहीं हुआ, ना रिलीफ हुआ है। और यहाँ पे जितनी हमारे कराची ईस्ट था पहले, अभी पूरी 4 ही में बड़ों ने ज़मीनें ली हुई है। कोई दादा की है दीन मोहम्मद उम्मेद अली गबोल, और रईस पंजू खान दीन मोहम्मद गबोल, अब्दुल रज़ाक गबोल, रईस पंजू खान गबोल। ये भी मेरे पास। ये रईस गबोल जो फैमिली है वो कराची के ऑनर हैं? ऑनर है कराची के। और सर्वे डिपार्टमेंट भी हम लोगों का नाम है, और हमारे पास बरतानिया के दौर के कागजात भी मौजूद है, और सीनियर मेंबर के पास भी हमारा ऑन रिकॉर्ड है, प्रोफाइल हमारी बनी हुई है, हमने अपग्रेड भी करा दिया है। कराची कौन कौन सी जगहों पर है? हमारा स्टील मिल, पोर्ट कासम, ठट्ठा, साकरो, बुहारा। दे कौन से कहलाते हैं? दे बाकरान, दे पुपरी, दे गांगियारो, दे सनड़ो, दे गडाब, दे गाबोपट, गुंडपास। तो ये हमारे आबाई ज़मीन है, ये बरतानिया के दौर से अपग्रेड हमारे पास डॉक्यूमेंट भी रखे हुए, हमने अप्लाई भी किया हुआ है, और यहाँ पे हमारा केस भी चल रहा है, कम से कम 40 साल हो गया है। तो अभी सर्वे 40 सालों का हाई कोर्ट में केस चल रहा है? हाई कोर्ट में चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो हाई कोर्ट फैसला करे वो काबिल कबूल है। अभी सिटी सर्वे वाले सर्वे भी कर रहे कि भाई रईस की ज़मीन पोर्ट कासम में कितनी आई हुई है और स्टील मिल में कितनी आई है, बकाई ज़मीन हमारी अपग्रेड करके हमको अलहदा दिया जाए। उसमें रईस पंजू खान का गोट भी है, मस्जिद है, हमारी ओताकें हैं, पर हमारे वो लोग वहाँ पे स्टील मिल में जो ज़मीन है वो हमको शिफ्टिंग में इधर जगह दे। उसने वायदा किया था 1 से 15 ग्रेड तक आपको नौकरियाँ भी देंगे, ना हमें नौकरियाँ मिली, ना हमें पेमेंट मिल रहा है, 40 साल हो गया। और जितनी भी हमारी ज़मीनें हैं गडाब में। ये जो मौजूदा अब्दुल्ला घोट है, ये भी आपका है? ये भी मेरा है। ये आपके नाम पे? मेरे नाम से। ये रज़ाकाबाद भाई के नाम से, अब्दुल रज़ाक गबोल, रज़ाकाबाद ओनर आप रज़ाक। अब्दुल्ला गोट को जो जैसे अभी लोग रह रहे हैं, तो आप लोगों ने बेचे थे क्या? अपने बंदों को बिठाए थे, जो आरी नारी थे उनको लोगों ने, पर लैंड ग्रेबर आ गए, उनको आगे पीछे धमका के पुलिस ये वो उनको हटा दिया। हमारे गांव वाले सादे सीधे आदमी थे, वो हट गए। रज़ाकाबाद तो हमारे पहले भी लीजिंग में 1 रुपया गज के हिसाब से हम लोगों को अलाट हुई थी, उनका भी हम लोगों ने पेमेंट भरा हुआ है, इसका भी पेमेंट भरा हुआ है। अब भी अपग्रेड होगा, जितना भी अगर कमी पेशी हो वो भी पेमेंट हम भरने के लिए तैयार है। और हमारे बच्चे, हम शरीफ आदमी हैं, कराची ओनर है, हमारी उठ पलान में है, बबरबंद में है,
गडाब में है। तो टुपलान बबरबंद ये दे का नाम है, ये इलाका वैसे जो हम जैसे ये हमारे लोग भाइयों जानते ने ली हुई है जमीन। हैं। ये कौन से इलाका कौन से है? ये अपना ठठो में भी लग रहा है, कराची में भी अब लग रहा है, दीऊ को अपग्रेड का, पहले कराची ईस्ट था, ये पूरे ईस्ट की जमीन है, सर्वे रजिस्ट्री है, भाई ने ली हुई है जमीन लोगों से। ये जमीन के जो खाते में उनको दे बोला जाता है। दे बोला जाता है, जैसे ये दे खांटो है, दे सनड़ो है, दे दसाणु छनु है, दे बाकरान है, दे पुपरी है, दे गांग्यारो है, दे ब्राह्मेदरी है, तो हम गडाब है, दोजान है, जितनी हमारी जमीन है, गिजरी है, वहाँ भी हमारे बड़ों ने जमीन ली हुई है, अपग्रेड किया हुआ, वो हमें नहीं मिल रहा है। हमें अभी मौजूदा जो हाई कोर्ट में जो आप लोगों का केस चल रहा है वो स्टील मिल का, पोर्ट कासिम और स्टील मिल का दोनों का चल रहा है। तो उसमें क्या पेशरफ्त हुआ है? अभी तक हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है, और ये आश्रय दे रहे कि अब दे रहे, अब दे रहे, अब तक दिया नहीं। अभी सर्वे बोलता करते हैं कि पोर्ट कासिम कहते हैं कि भाई आपकी ज़मीन कितनी, हमने लोग हमारी तो 10,000 एकड़ ज़मीन है, जो हमारा बड़ा जो केस दाखिल करके गए बाबा रईस पंजू खान, उसका ही केस चल रहा है। उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास सब मौजूद? कुछ मौजूद है, बरतानिया के दौर के कागजात भी हमारे पास मौजूद है, टट्टो के भी कागजात हमारे पास मौजूद है, हमने अपग्रेड करा दिया है, कंप्यूटर करा दिया। इतना केस क्यों? भाई हमारे से ज्यादा दुश्मनियाँ हैं। क्या दुश्मनी आपसे? बस ये कि हम यहाँ के मुकामी है, ओनर है, कि ये आगे नहीं जाए, सियासी दुश्मनियाँ हैं। और भी लोग हमारे बहुत से बरादरियाँ हैं, उसमें सबसे ओनर हम है। हमारा वाला साहब रईस पंजू खान, हमारा चाचा था मोहम्मद यूसुफ, जो अंग्रेज ने उनको गिफ्ट में बाकायदे बंदूक दी थी, वो शिकार करते थे। पहले तो यही लोग थे, सादगी लोग थे, और बरतानिया के दौर थे, बनिए थे, उनसे ज़मीनें ली है, किलीम से ज़मीनें ली हुई है, वो अपग्रेड करे, मेरे नाम से मुंतकल किया जाए। हमारे भाई है, उनका अथॉरिटी मैं हूँ हाई कोर्ट का। अभी कहाँ तक पहुँचा है? अभी ये कि बोला इंशाल्लाह ताला 9 तारीख जो आपकी ज़मीन पॉडकास्ट में आएगा, उसको आप अपग्रेड करके दे देंगे। कुछ सीपेक में ज़मीन आ रही है, चाइना वाले सीपेक में, उसमें उधर भी हमारी 5, 6, 7, 8, 10,000 एकड़ ज़मीन है हमारे बड़ों का, ली हुई है ज़मीन। वो अपग्रेड मैंने कराया, कंप्यूटर में मैंने चढ़ा दिए। सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाबंद करे डीसीओ को, तो हमें अपग्रेड करके डिमार्शन करके हदबंदी करके दे। हमारी अपना बेरिया टाउन में भी आ रही है, गडाब में मल्ल है, दसाणु छन्नू है, हमने ली भी हमारे बड़ों ने पैसे दे के, सर्वे रजिस्ट्री माइक्रो में हमारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। बैंकों पे हमने अप्लाई किया, एग्रीकल्चर बैंक में, भाई हमें लोन दीजिए, अपना हमें लोन दिया जा रहा है। आपको अभी तक इंसाफ नहीं मिला? इंसाफ हमें नहीं मिल रहा है, हमें रिलीफ चाहिए। बिल्कुल डिमार्शन करके हम लैंड ग्रैबर हमारी जान छोड़े। बिल्कुल नाजरीन कर रहे हैं, बाहर के लोग आए हुए। नाजरीन ये थे रईस अब्दुल्ला गबोल, जिनकी बातें आपने सुनी हैं कि रईस पंजू खान के फर्जंद रईस अब्दुल्ला गबोल मौजूदा जो रज़ाकाबाद इनके भाई के नाम पे जो सामने वाला है रईस अब्दुल्ला गबोल के ही नाम पर है, वो अपने इनकी बातें सुनी। और जब ये स्टील मिल बन रहा था, और इसके अलावा स्टील मिल से भी पहले, और पोर्ट कासिम में इनकी आबाई ज़मीनें हैं, तकरीबन कमोपेश 40 साल से इनका केस हाई कोर्ट में चल रहा है, अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और अच्छी ख़बर, इनकी उम्मीद हर माह जागती है, फिर कुछ होता नहीं है। जैसे इंसाफ के तलबगार हैं, और 9 तारीख का टाइम दिया है कि जो पोर्ट कासिम के चेयरमैन हैं बकौल इनके, इनको टाइम दिया गया है। अब क्या हकीकत क्या नहीं है, ज़ाहिर है इन जैसों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये क्या करेंगे। इनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, इसके बावजूद भी इनको जो अपनी ज़मीनें वो भी नहीं मिल रही हैं। हमारा मकसद है इनके पास आना और इनकी जो आवाज़ है वो कौम बाला तक पहुँचाना। इस वक्त मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।